हाय दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक और नए और नॉलेजफुल वीडियो में। दोस्तों, ऑप्शन चेन ट्रेडिंग में या फिर शेयर मार्केट में कुछ भी आप करते हो, ऑप्शन चेन एक महत्वपूर्ण डाटा होता है। लेकिन बहुत सारे आदमी ऑप्शन चेन में सबसे पहले तो बहुत सारे ट्रेडर भाई को देखना ही नहीं आता है। दूसरा नंबर, बहुत सारे आदमी को अगर देखना भी आता है तो वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई हम इसका यूज कैसे करें। और तीसरा, हमसे ये भी बहुत सारे आदमी पूछते हैं कि हम लोग क्या ऑप्शन चेन को देख के ये लोग कैसे डिसाइड कर पाता है कि भाई मार्केट ऑप्शन चेन के हिसाब से ऊपर जाएगा, या फिर ऑप्शन चेन को देख के हम लोग कैसे डिसाइड करें कि मार्केट नीचे आएगा। क्या सच में ऑप्शन चेन को देख के हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे आने वाला है? देखिए, अब यहाँ पे आपको एक अंदर का बात बता दें। मार्केट में ऑप्शन चेन को देखने के लिए बहुत सारे रॉन्ग प्रोसेस बताया गया है। मतलब बताते हैं सही, लेकिन 50% बता के छोड़ दिया जाता है। जो आदमी को सुनना पसंद है ऑप्शन चेन में, वो दिखा के छोड़ देते हैं और ऑप्शन चेन का सच्चाई आप लोगों को नहीं बता पाते हैं, जिसके कारण ऑप्शन चेन को समझते हुए भी बहुत सारे आदमी इसका यूज नहीं कर पाते हैं। बस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझने का कोशिश करिएगा। वीडियो थोड़ा सा हो सकता है कि 8-9 मिनट का बन जाए, लेकिन वीडियो को बारीकी से आप लोगों को देखना और पूरा देखना है। आपको सभी चीज़ें क्लियर से समझ में आ जाएगा। अब वीडियो को इत्मीनान से शुरू करते हैं, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। सबसे पहले आप लोग ऑप्शन चेन देखेंगे कैसे, तो जितना भी आप लोग ऐप यूज करते हैं सभी में अलग अलग हो सकता है। जैसे अगर ये धन है, किसी में भी आपको देखना है, जैसे हमको निफ्टी 50 का देखना है, निफ्टी 50 में हम लोग क्लिक कर देंगे और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन चेन लिखा हुआ है। तो ऑप्शन चेन पे हम लोगों को सिंपली क्लिक कर देना है। ऑप्शन चेन को क्लिक करते ही यहाँ पे जो आप डेट देख रहे हैं ये सभी एक्सपायरी डेट है। बस सिर्फ देखते जाइए, एकदम आसान शब्दों में। ऑप्शन चेन 0 से आप हीरो अभी बनने वाले हैं, लेकिन बस आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। एकदम इत्मीनान से देखिए। हो सकता है कि ये सब आप जानते हों, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद जाके इसका यूज भी बताएंगे और इसके हिसाब से हम लोग मार्केट को कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से ऊपर या नीचे आएगा। तो ऊपर में जितना हम लोग देखे हैं ये सभी एक्सपायरी डेट है। तो ये निफ्टी का है तो 23 जनवरी है, 30 जनवरी है, 6 फरवरी है। तो जिस पे हम लोग क्लिक करेंगे उसका ये ऑप्शन चेन दिखाएगा। जैसे इस पे 30 पे हम लोग क्लिक कर देंगे तो ये अभी जितना ओपन होगा ये 30 जनवरी का होगा। लेकिन हम लोग को देखना कौन सा चाहिए, तो सबसे जो पास का होगा उसको देखना चाहिए, खास करके ट्रेडिंग के दृष्टिकोण से। तो हम लोग 23 पे क्लिक कर देते हैं। अब 23 पे जब क्लिक करेंगे तो अब जितना यहाँ पे डाटा है ये सब 23 जनवरी का है और किसका है, निफ्टी का है। दूसरा नंबर, यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर दे। बहुत सारे ऐप में यहाँ पे देखिए, जैसे ये 31,95,000 है, तो बहुत सारे ऐप में जो है 32L लिख देगा। L का मतलब लाख है। यहाँ पे संख्या में दिया हुआ है, बहुत सारी जगह पे शॉर्ट फॉर्म को यूज कर दिया जाता है, सिंपल। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझिए कि भाई ये सब जो डाटा है ये आखिर है क्या। ऑप्शन चेन का जो ये सब डाटा है ये आखिर क्या होता है। सिंपल आपको याद रखना है, जैसे हम लोग बही खाता रखते हैं हिसाब बारी का, बस वही है कि निफ्टी में जितना खरीद बिक्री हो रहा है उसका ये डाटा है। ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। जैसे हम लोग कॉपी कलम लेके लिखते हैं कि भाई आज इतना का सेल हुआ, इतना का बाय हुआ, इतना सेल, उसको दिया, सभी जगह हिसाब बारी रखते हैं। बस ये हिसाब बारी का एक खाता है जिसे ऑप्शन चेन बोला जाता है। जितना ये मतलब ये सब अभी हम समझाएंगे कि ये सब क्या होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, बही खाता है जिसका हम लोग देखेंगे। जैसे निफ्टी का देख रहे हैं तो ये निफ्टी का बही खाता है, इसमें हिसाब बारी है, खरीद बिक्री कितना हुआ है उसका हिसाब बारी किया जाता है। लेकिन ऑप्शन चेन हमको जब आप देखें तो एक ही दृष्टिकोण से देखना है कि भैया ये जो है जितना डाटा अभी है ये सेलिंग किया गया है, यानी कि बेच दिया गया है, उसका डाटा ये शो हो रहा है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या डाटा क्या है, जब हम बताएंगे कि ये सब का मतलब ये है तो आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको अभी इतना याद रखना है कि ये सेलिंग वाला डाटा है, ये सब सेल कर दिया है। एक और चीज़ अंदर का बात आप याद रखिए कि जितना डाटा अपडेट हो रहा है, जैसे अभी देख पा रहे होंगे कि चेंज हो रहा है धीरे धीरे, तो ये जो चेंज हो रहा है तो खरीद बिक्री होने के 3 मिनट के बाद ये चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अभी तुरंत सेल हो गया और यहाँ पे अपडेट हो गया, 3 मिनट के बाद अपडेट होता है। इसका मतलब हुआ कि जितना भी बाय सेल हो गया है उसके 3 मिनट के बाद ये वेबसाइट पे अपलोड होता है। इसको भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए
पुट लिखा हुआ है और यहाँ पे कॉल लिखा हुआ है, यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है। कॉल का मतलब तो समझ गए कि कॉल है, पुट का मतलब भी समझ गए पुट है, और ये प्राइस का मतलब हुआ कि स्ट्राइक प्राइस, जिस चीज़ का हम देख रहे हैं। जैसे हम निफ्टी का देख रहे हैं तो ये सभी निफ्टी के स्ट्राइक प्राइस का है। तो इधर जितना डाटा रहेगा वो पुट का रहेगा, कॉल साइड वाले डाटा कॉल का रहेगा। और स्ट्राइक प्राइस का मतलब हुआ कि ये स्ट्राइक प्राइस है। जैसे 23,200 का, ये पूरा 23,200 का पुट ऑप्शन है क्योंकि ये पुट वाला है, और ये 23,200 का कॉल ऑप्शन वाला डाटा है क्योंकि ये कॉल के तरफ है। सिंपल। 250 है, 23,250, ये 23,250 स्ट्राइक प्राइस है। 23,300 ये निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस है। निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस और जो प्रीमियम का स्ट्राइक प्राइस है वो अलग है। निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस ये हुआ, अब देखिए प्रीमियम का स्ट्राइक प्राइस ये हुआ, जिसको लिखा हुआ है LTP। इसका फुल फॉर्म होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, यानी कि लास्ट टाइम जो ट्रेड हुआ था इस स्ट्राइक प्राइस पे उसका दाम इतना था। इसका मतलब ये हुआ, जैसे 23,300 का 194 रुपये है तो कॉल ऑप्शन 23,300 का स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन 193 रुपया है, जो कि चेंज होते रहता है। इधर भी इस साइड में पुट ऑप्शन होगा 23,300 का, सिंपल। तो LTP का मतलब हुआ सीधा सीधी सिंपल बात प्राइस प्रीमियम का, और ये प्राइस का मतलब हुआ जिस चीज़ का हम देख रहे हैं। जैसे ये निफ्टी का है तो ये निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस हो गया। अब देखिए ये कॉल ऑप्शन, ये OI चेंज लिखा हुआ है, ओपन इंटरेस्ट चेंज लिखा हुआ है, यहाँ पर भी ओपन इंटरेस्ट चेंज लिखा हुआ। तो ये हो गया कॉल पुट का, ये हो गया कॉल का। यहीं पे अब हम लोगों को दिमाग लगाना है। और दूसरा चीज़ मार्केट में जो सिखाया जाता है PCR रेशियो करके आता है कि भाई PCR रेशियो जिधर ज़्यादा होगा मार्केट उधर जाएगा। अभी हम बता देते हैं कि उसका जो है कैसे आदमी बताता है, और ये सब हम लोगों को गुना भाग नहीं करना है। जैसे PCR रेशियो निकालने के लिए पुट भागा कॉल करते हैं। अब पुट भागा कॉल मतलब पुट का OI चेंज जितना है उसमें से कॉल का OI चेंज जो है भाग देते हैं। जैसे मान के चलिए कि अभी आपको एग्जांपल के लिए 23,400 का ले लेते, इधर है 27 लाख और इधर है 43 लाख। तो ये 27 लाख में 43 लाख से भाग देते हैं, जितना पॉइंट में आएगा उसके हिसाब से आइडिया लगाता है। तो हम लोगों को भाग गुना भाग नहीं करना है क्योंकि ट्रेडिंग के लिए इसको यूज करना है। हम अभी आप सिंपल बता देंगे कि भाई क्या है नहीं है। इसका मतलब अगर आपको समझ में आ गया OI चेंज है, यानी कि इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे ये 23,300 के पुट वाले स्ट्राइक प्राइस का दाम 83 रुपया है, और वहाँ पे कितना क्वांटिटी है तो 82,12,950। इसको लॉट मानिए, क्वांटिटी मानिए, जो आपको मानना है उतना मानिए। ये जो OI चेंज है और यहाँ पे जो ये डाटा लिखा हुआ है इसका मतलब हुआ, इसको क्वांटिटी आप याद रखिए कि भाई ये जो 82,12,950 है ये लॉट जो है बिक गया है, क्योंकि हम अभी आपको बोले हैं सेलर के दृष्टिकोण से देखने के लिए। सेम उसी प्रकार से OI चेंज यहाँ पे है 31,88,775। यहाँ पर जो 31,65,000 है तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे इतना सेल कर दिया, कहाँ पे 23,200 के स्ट्राइक प्राइस पे। सेम इसी प्रकार से अभी यूज बताएंगे, अभी पहले आप समझिए 23,300 पे कॉल ऑप्शन में जाएंगे तो दाम तो है 192-91 कर रहा है एक्स्ट्रा, और इसका OI कितना है 42,300, 42,30,525 ये वाला, ये हुआ कॉल साइड में। और सेम इसी प्रकार से पुट साइड में भी रहता है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना, PCR निकालने के लिए तो गुना भाग करना पड़ता है। हम लोगों को गुना भाग कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट क्या करना है, देखना है कि भाई किधर जाता है, ज़्यादा किधर है। तो जैसे अभी जो है निफ्टी हम लोगों का कितना पर है 350 के आसपास में है, तो हम लोगों को इसके लेके चलना है। इस पर अगर हम देख रहे हैं तो पुट के तरफ कितना OI है 31,90,000, यानी कि मोटा मोटी 32 लाख। और इधर जब आएंगे तो इधर है मोटा मोटी 25 लाख। तो ज़्यादा किधर है 32 लाख। तो लेकिन यहाँ पे कितना ज़्यादा है, कम से कम 2 गुना होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 2 गुना नहीं है, एक है 32 और एक है 25, 9 लाख ही ज़्यादा है। तो यहाँ से ज़्यादा आइडिया हम लोग नहीं लगा सकते हैं। अब थोड़ा सा ऊपर चल देते हैं।
23,300 पे देखते हैं क्या है पोजीशन। तो यहाँ पे 66,92 यानी कि 67 लाख है लमसम में, 67 लाख। किधर? पुट वाला 67 लाख है, और इधर कितना है? 42 लाख। तो 1.5 गुना के थोड़ा सा हुआ ज़्यादा। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा। 2 गुना रहेगा तब जाके हम लोग सोचेंगे कि भाई यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। जहाँ पे 1.5 गुना रहेगा मोटा मोटी समझेंगे कि भाई ठीक ठाक है, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब क्या ठीक ठाक है? तो यहाँ पे एक बार कट कर देते हैं। यहाँ पे सीधा समझिए कि 67 लाख आदमी जो है पुट ऑप्शन को बेच दिया है। 67 लाख आदमी, सोचिए क्वांटिटी सोचिए या लॉट सोचिए, कुछ भी सोचिए। और सेम इसी स्ट्राइक प्राइस पे 42 लाख है। तो यानी कि 42 लाख क्या है? ये कॉल का ऑप्शन, कॉल का वाई डाटा है जो बेच दिया है। और इसी स्ट्राइक प्राइस पे पुट का कितना बेचा है? 67 लाख, और कॉल का 42 लाख। तो ज़्यादा किधर बेचा गया है? पुट के तरफ बेचा गया है। तो यहाँ पे क्या पुट का कब बेचेगा आदमी? पुट का ऑप्शन कब बेचेगा आदमी? जब उसको लगेगा कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तभी तो वो बेचेगा। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ होगा। पुट का ऑप्शन जैसे आप जो है किसी सामान को कब बेचेंगे? दाम ज़्यादा होता है तब जाके बेच देते हैं, और कम दाम में पहले खरीद लेते हैं। लेकिन शेयर मार्केट में क्या है कि पहले आप बेच भी सकते हैं, और दाम कम है तो खरीद भी सकते हैं। अब पुट का दाम कब कम होगा? जब मार्केट नीचे गिरेगा। जब मार्केट नीचे गिरेगा तब जाके सॉरी पुट का दाम कम कब होगा? जब मार्केट ऊपर जाएगा। एक बार और इसको क्लीन कर देते हैं। पुट का स्ट्राइक प्राइस का दाम कब कम होगा? जब मार्केट ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे कितना आदमी है जिसको लग रहा है कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा? तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे 67 लाख के आसपास में था, अभी तुरंत कम हो गया है। यहीं पे देख रहे थे 67 लाख के आसपास में था, लेकिन थोड़ा सा कम हुआ है। यहाँ पे 42 था, यहाँ पर भी थोड़ा कम हुआ है। तो 23,300 पे 67 लाख आदमी को लग रहा है भाई मार्केट ऊपर जाएगा। अभी इसका दाम 119.20 है। अब ये मार्केट ऊपर जाएगा तो ये कम हो जाएगा, तो ये पहले ही बेच देता है, और जब ये दाम कम हो जाएगा तब खरीद लेगा। तो बात तो वही हुआ कि कम दाम में खरीद लिया है और ज़्यादा दाम में बेच दिया है, लेकिन यहाँ पे पहले ही बेच दिया बस। अब इसके बाद यहाँ पे है 42 लाख। तो यहाँ पे जीत कौन रहा है? पुट वाला आदमी जीत रहा है। पुट का जो सेलर है वो जीत रहा है, 1.5 गुना ही है लेकिन जीत रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से 23,300 जो है एक अच्छा खासा सपोर्ट है। क्यों सपोर्ट है? एक अच्छा खासा नहीं, लेकिन ठीक ठाक सपोर्ट है 23,300। क्यों ठीक है? क्योंकि यहाँ पे पुट को बेचने वाले ज़्यादा हैं कॉल के बेचने वाले से। 1.5 गुना ही है, 1.5 गुना से थोड़ा कम इधर उधर आप देख लीजिए, लेकिन यहाँ पे ठीक ठाक है। यानी कि यहाँ पर मार्केट जो है ज़्यादा आदमी को अनुमान है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। तो जो सपोर्ट रेजिस्टेंस निकलता है इसको देख के वो 23,300 पे निकल रहा है। अब इसके थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं हम लोग, 23,250 पे देखते हैं क्या हाल है। 23,250 पे देख रहे हैं दाम है 100 रुपया पुट का। 40 लाख से ऊपर आदमी जो है बेच दिया है। इसी तरह से यहाँ पे आते हैं तो 214.15 इसका दाम है, और 18 लाख आदमी ऐसा है जो इसको बेच दिया है। तो यहाँ पे पुट है 40, यानी कि पुट वाला है 40 और कॉल वाला है 18, 18 दूना 36, तो 2 गुना से ज़्यादा हुआ। तो अब यहाँ पे 2 गुना से ज़्यादा कौन है? पुट वाला जो पहले बेच दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 गुने आदमी को लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, तभी तो वो बेच दिया है। पुट का लग रहा है कि पुट का प्रीमियम कम हो जाएगा। पुट का प्रीमियम कमेगा कब? जब मार्केट जाएगा ऊपर। तो वो बढ़े हुए दाम में पहले बेच दिया है, 2 गुना आदमी यहाँ पे ज़्यादा बेच दिया है। तो 23,250 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 गुना आदमी को लग रहा है। सेम इसी प्रकार से तब 23,200 पे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप जो है 83 लाख है। भाग गुना कुछ नहीं करना है, बस समझने का कोशिश करिए। और यहाँ पे 31 लाख है, 31,62 हुआ, 2 गुना से भी ज़्यादा हो गया। तो 23,200 पे भी एक अच्छा खासा सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे 2 गुने आदमी को लग रहा है मार्केट जाएगा ऊपर, तभी वो
प्रीमियम स्ट्राइक प्राइस को बेच दिया है, पुट के स्ट्राइक प्राइस को। अब एक और समझ लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं 23,400 पे। अब थोड़ा सा ऊपर देख लेते हैं, 23,400 पे पुट है 28 लाख, कॉल है 44 लाख, 28 दूना 56, यानी कि 1.5 गुना से थोड़ा सा इधर उधर। तो यहाँ पे ठीक ठाक है। अब क्या ठीक ठाक है, तो यहाँ पे तो पुट वाला हार गया है, कॉल वाला जीत गया है। तो यानी कि यहाँ पे 1.5 गुने आदमी को लग रहा है मार्केट यहाँ से आएगा नीचे। तभी तो वो किसको बेचा है, कॉल ऑप्शन को, कॉल ऑप्शन को बेचा है पुट ऑप्शन के तुलना में 1.5 गुना ज़्यादा। तो 23,400 जो है यहाँ पे ठीक ठाक रजिस्टेंस है। दूसरा, अब थोड़ा सा अगर और नीचे आएंगे तब देख लेते हैं, 23,450 का देख लेते हैं। तो यहाँ पे है 4 लाख और यहाँ पे है 16 लाख। तो यहाँ पे कितना हो गया, 4 गुना। कितना हुआ, 4 गुना। 4 गुना ज़्यादा आदमी को लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा, इसीलिए वो जो है कॉल ऑप्शन को ज़्यादा सेल कर दिए हैं पुट के तुलना में। बस इसी तरीक़ा से आपको दिमाग लगाना है कि कॉल वाला ज़्यादा बेचा गया है कि पुट वाला ज़्यादा बेचा गया, तब आइडिया निकल जाएगा। कॉल वाले ऑप्शन को कब बेचेगा, जब आदमी को लगेगा मार्केट नीचे गिरेगा, तभी तो कॉल का ऑप्शन जब बढ़े हुए रहेगा तो बेच देगा। मार्केट नीचे गिरेगा तो कॉल का ऑप्शन कम हो जाएगा, तो वो कम दाम में खरीद लेगा। पहले टॉप पे बेच दिया, नीचे में खरीद लेगा। सेम इसी प्रकार से पुट वाला आदमी कब बेचेगा, जब मार्केट ऊपर जाएगा। तो मार्केट जब ऊपर जाएगा तो पुट का प्रीमियम जो है नीचे गिर जाएगा, तो वो जो है टॉप पे बेच देगा और नीचे जब गिरेगा तो वो खरीद लेगा। अब देखिए यहाँ से आइडिया कैसे लगा लेता है आदमी कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, वो इसी तरीक़ा से आइडिया लगाता है जो हम अभी आपको बोले हैं। वो मार्केट के भाषा में PCR रेशियो जो निकाला जाता है, भाग देना पड़ता है। हम लोगों को भाग नहीं देना है, देखना है कि कॉल वाला आदमी ज़्यादा बेचा है कि पुट वाला आदमी ज़्यादा बेचा है, और 1.5 गुना से ऊपर है तो समझ जाना है कि वो आदमी का जीतने का चांस ज़्यादा रहेगा। ये तो सिंपल हो गया समझने के लिए। अब इसका देखिए यूज। तो सबसे पहले तो एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि 3 मिनट के बाद अपडेट हो रहा है, 3 मिनट लग रहा है इसको अपडेट होने में। दूसरा नंबर, ये जितना कुछ हम लोग देख रहे हैं, एक सिर्फ हम ही नहीं देख रहे हैं, जितना ट्रेड करने वाले आदमी हैं वो सभी आदमी इस चीज़ को देख रहा है। तो वो बड़े प्लेयर को पता है कि ये सब देख के बहुत सारे आदमी क्या सोचने वाले और क्या नहीं सोचने वाले। जैसे हम लोग इसको देख लेंगे और कहीं पे तो एक अच्छा सपोर्ट या रेजिस्टेंस तो नज़र आ जाएगा। तो हम लोगों को अब देखना है कि भाई यहाँ पे सिर्फ एक हम ही नहीं है जो इस चीज़ को देख पा रहा है, बहुत सारे आदमी होंगे जो इस चीज़ को देखता है और इसको जो है फ़ायदा उठाने का कोशिश करेगा। बस आपको एक चीज़ यही ध्यान रखना है यूज करने के टाइम में, कि जितना कुछ हम लोग देख पा रहे हैं वो सभी आदमी देखेगा, सभी आदमी इसका यूज करने का कोशिश करेगा। अब देखिए हम लोगों को एक अच्छा सपोर्ट कहाँ पे मिला है, एक अच्छा सपोर्ट मिला है, ठीक ठाक सपोर्ट मिला है 23,300 पे, 23,250 पे अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, क्योंकि 2 गुना से ज़्यादा था। और यहाँ पर भी 23,200 पर भी एक अच्छा सपोर्ट मिला है। रजिस्टेंस हम लोगों को जहाँ पे 6 गुना था, 23,450 पे एक अच्छा रजिस्टेंस दिखा था, क्योंकि 4 गुना आदमी को लग रहा है यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, क्योंकि पुट का प्राइस, पुट का जो है बेचा गया है सिर्फ 4 लाख और कॉल का बेचा गया है 16 लाख। 4 गुना ज़्यादा आदमी यहाँ पे सेल किया है कॉल ऑप्शन को। अब इस चीज़ का सिर्फ हम लोग इसका यूज जब करने आएंगे तो हम लोगों को ये नहीं सोच लेना है। अब देखिए ये मार्केट से थोड़ा हट के हम आप लोगों को बता रहे हैं, हम लोगों को ये नहीं सोच लेना है कि ये सब चीज़ जो हम निकाले हैं ये सही है। क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि सबसे पहले तो 3 मिनट के बाद ये 3 मिनट लेट लग रहा है। दूसरा नंबर, ये सभी आदमी देख रहा है, तो बड़ा प्लेयर को तो आसानी से पता चल गया कि ये सब देख के आदमी जो है क्या सोचने वाला है। मोटा मोटी यहाँ पे हम लोग इसको जो है समझ लेंगे। मेन चीज़ समझना कहाँ पर है, मेन चीज़ है OI में चेंज कितना हो रहा है। जैसे 84 लाख है और नीचे में छोटा ग्रीन कलर में लिखा होगा 45 लाख, और सेम इसी जगह पे देख रहे हैं तो 4 लाख माइनस में है और ये ग्रीन में है तो प्लस में है। अब आप आइडिया लगाइए कि पुट वाला ऑप्शन में आदमी जो है बढ़ रहा है, तब तो यहाँ पे 45 लाख नीचे में ऐड हुआ है।
लेकिन कॉल वाले ऑप्शन में पहले जितना था उसमें से 4 लाख कम हो गया है। तो इसका मतलब यहीं पे देखना है, दाल में काला है, 23,200 पे दाल में कुछ काला है, इसीलिए कम हो रहा है। तो हम लोगों को देखना है कि कहाँ पे आदमी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि पुट का आदमी बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन में है 45 लाख और ऐड हुआ। और यहाँ पे देख रहे हैं 4 लाख आदमी निकल गया है। तो निकल क्यों गया है? क्योंकि 4 लाख आदमी को लग रहा है मार्केट यहाँ से कुछ भी हो सकता है, तो वो अपना पोजीशन हल्का कर रहा है, निकल रहा है। ये मेन चीज़ हुआ कि वाई में चेंज क्या, बढ़ रहा है कि घट रहा है। जैसे 300 है, ये 23,300 पर है, तो हम लोग यहाँ पे 1-2 बार देखेंगे, ये नहीं कि नहीं देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि अभी तो 67 लाख है और नीचे में 40 लाख है, इधर है 7 लाख और ऊपर में 44 लाख। तो इसको 3 मिनट 10 मिनट के बाद देखेंगे कि इस 7 लाख में और प्लस हुआ है कि माइनस हुआ है, इस 40 लाख में प्लस हुआ है कि माइनस हुआ है। ये हम लोगों को खास ध्यान रख के देखना है, क्योंकि अगर जो चीज़ अच्छा होगा उसमें और आदमी आएगा और जो चीज़ ख़राब होगा उसमें और आदमी निकलेगा। तो हम लोग को ये आइडिया लगा लेना है कि क्या ये कम हो रहा है कि बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो ये आपको 2 बार 3 बार खोल खोल के देखना पड़ेगा 10-10 मिनट में, तब जाके आप इसका यूज कर सकते। जैसे अगर ये पुट ऑप्शन है और 40 लाख है और 10 मिनट के बाद आप देखते हैं तो 50 लाख हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि पुट के तरफ आदमी ज़्यादा आ रहा है, पुट के ऑप्शन को ज़्यादा आदमी सेल कर रहा है। क्योंकि अभी 10 मिनट पहले 40 लाख था, फिर से 10 लाख आदमी ज़्यादा आ गया है। तो इसका मतलब है कि ये 23,300 पे जो है मार्केट ऊपर जाने की स्थिति में है, इसीलिए बहुत सारे आदमी पुट ऑप्शन को बेच रहा है, इसीलिए यहाँ पे बढ़ रहा है डाटा। और यहाँ पे अगर घटने लगेगा इस जगह पे, तो समझ जाना है 23,300 पे क्यों घट रहा है, क्योंकि ये ख़राब सामान है। ख़राब सामान का मतलब हुआ कि यहाँ पे मार्केट जो है ऊपर जा सकता है, जिसके लिए यहाँ से सब आदमी पोजीशन हल्का कर रहा है। बस यही ध्यान रखना है। तो इसको यूज करने के लिए आपको 10-10 मिनट में 2-3 बार चेक करना पड़ेगा। याद रखिए, अभी मार्केट 350 के आसपास में है, 350 पे आएंगे और इसको देखना है कि भाई ये कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर 10-15 मिनट में सामान्य डाटा है तो एक मोटा मोटी ऑप्शन चेन को देख के आइडिया लगा लेना है, उस पर ट्रेड नहीं करना है। बस आइडिया लगा के आ जाना है चार्ट पर। चार्ट पे देखिए पहले से ही हम लोगों का सपोर्ट रेजिस्टेंस बना होगा। जैसे देखिए यहाँ पे पहले से ही है 23,200 के आसपास में एक अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पर भी देखिए हम लोगों का 23,450 पे अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस मिला हुआ था। तो जब आप अच्छे से सपोर्ट रेजिस्टेंस को निकालना सीख जाते हैं तो ऑप्शन चेन जब आप देख लेंगे तो वहाँ पे आइडिया लग जाएगा कि भाई कहाँ पे कौन सा आदमी क्या सोच रहा है। बस क्योंकि बड़ा प्लेयर को पता है। तो जब यहाँ पे मार्केट आएगा तो हम लोगों को क्या सोचना है कि ऑप्शन चेन को देख के, चार्ट को देख के बहुत सारे आदमी क्या सोचेगा कि यहाँ पे भयंकर वाला रेजिस्टेंस है, तो हम लोगों को अभी रेजिस्टेंस समझ के इसको ट्रेड नहीं करना। ये नहीं कि मार्केट यहाँ पे आया और धड़ल्ले से बेच दिए। यहाँ पे अभी आप लोगों को उल्टा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के नाम से एक वीडियो मिलेगा, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। उस वीडियो को देखिए, हम लोगों को कैसे ट्रेड करना चाहिए उस वीडियो में हमने बताया है। उस वीडियो को जाके देखिए, सभी डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो में इतना ही। थैंक यू।